Hey guys, welcome back to the Stocks Insight channel. In today's video, we will be discussing about strongest bank for the medium term and for the long term purpose. So let's get straight to the topic. So in today's video, I was just talking about which bank is the strongest in the private sector, okay? And जो famous banks है उसी को approach करूंगा मैं, only private sector bank, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद होता है household names में invest करना. एंड आई कांट से ये जो भी चीज़ें हम शेयर करेंगे वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव और मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से होगा. आई एम नॉट सेइंग दैट कि कोई एक्स स्टॉक मल्टी बैगर बन जाएगा या वाई स्टॉक मल्टी बैगर बन जाएगा. आई डोंट नो अबाउट इट, कुछ नहीं पता मेरे को. बट अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर द मीडियम टर्म एंड द लॉन्ग टर्म एज पर टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट आई फील, आई विल जस्ट कवर दैट थिंग ओनली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट कवर निफ्टी बैंक क्या कर रहा है. ये चीज़ है निफ्टी बैंक जहाँ से कोविड में ब्रेकआउट दिया था. कोविड के समय अपने ऑल टाइम हाई टच किया, उसके बाद ये रेंज बाउंड चल रहा है. एंड इफ़ यू आर शॉर्ट टर्म ट्रेडर, यू नो रेंज बाउंड को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो आप अच्छा खासा कमा रहे होंगे रेंज बाउंड में भी. बट फॉर द मीडियम टर्म एंड फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप गौर करेंगे, निफ्टी बैंक एक रेंज बाउंड चल रहा है. सो हम लोग को ऐसा स्टॉक चूज करना है फ्रॉम द करंट सिनेरियो जो इसके इरेलीवेंट परफॉर्म कर रहा हो. निफ्टी बैंक अगर रेंज बाउंड है तो हमें ऐसा स्टॉक देखना पड़ेगा जो ऑल टाइम हिट कर रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि ये एक बार ऑल टाइम हाई लगाने के बाद वो रेस्ट ही कर रहा है, राइट. सो हम लोग फिर कवर करेंगे एच डी एफ सी बैंक. कैसे परफॉर्म कर रहा है एच डी एफ सी. एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वो भी एक रेंज पर बना हुआ है. सो दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक फ्रॉम द करंट सिनेरियो जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. एच डी एफ सी बैंक नो. नाउ आई विल जस्ट कवर एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक इज अ गुड बैंक फ्रॉम द करंट सिनेरियो. कैसे? क्योंकि एक्सिस बैंक एक रेंज बाउंड था, ठीक है. रेंज बाउंड होने के बाद मार्केट अभी ब्रेकआउट दिया, ठीक है. सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग. क्योंकि ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखेंगे, निफ्टी बैंक रेंज बाउंड है, एच डी एफ सी एक रेंज बाउंड है, बट एक्सिस बैंक और परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू एच डी एफ सी एंड निफ्टी बैंक. सो हम लोग को ऑड परफॉर्मर पे चूज करना चाहिए, हम लोग को ऑड परफॉर्मर पे पैसा लगाना चाहिए, राइट. अगर मार्केट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो समवन इज पुटिंग दैट मनी, कोई पैसा लगा रहा है तभी वो स्टॉक ऊपर जा रहा है. अब हम लोग चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक. वो क्या कर रहा है? आई बैंक इज गुड, ये फार बेटर देन इन कंपैरिजन टू आईसीसी, सॉरी एक्सिस ऑल्सो. कैसे? इफ यू लुक दैट कि यहाँ था ब्रेकआउट का जोन कोविड का, उसके बाद एक अच्छा खासा मूव दिया है गैस. कोविड के बाद से अगर देखा जाए तो it had moved around 70%. But the problem is that I don't prefer to trade these type of structures जो इस तरीके से मूव कर रहा हो. So what I believe from the current scenario, Axis Bank is the strongest stocks where you can put your money for the medium term and for the long term perspective. तो मीडियम टर्म के हिसाब से भी मैंने बता दिया कि स्ट्रॉन्ग क्या है. लेट्स कवर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. आई जस्ट कंपेयर आईसीसी बैंक, एच डी एफ सी बैंक एंड एक्सिस बैंक. ये तीनों बैंक को एक सेगमेंट में लाने के बाद आई जस्ट कवर ईच एंड एवरीथिंग मेरे को जो लग रहा है एंड व्हाट आई बिलीव, राइट. क्योंकि एट द एंड सब अपने अपने चीज़ें शेयर करते हैं, रिसर्च अपने शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं, राइट. टेक एन एग्जाम्पल, अगर हमारे मम्मी पापा अगर ट्रेड कर रहे होते, अगर वो लोग एक्सपीरियंस खराब आए तो ऑब्वियसली दे विल से टू देयर चिल्ड्रन कि मत कर, क्योंकि एक्सपीरियंस वो लोग खराब किया था, राइट. So obviously they will tell their children कि मत कर. But if you will ask me, I will say कर, right? So सबका अपना अपना experience, सबका अपना अपना research है, and we have to respect each and everyone's research and each and everyone's experience. But you have to decide. You are the only one who is going to buy the press the buy button, right? So आप लोग को खुद डिसाइड करना पड़ेगा आपका हिसाब से क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है. सो ये मेरा रिसर्च है. आई माइट बी रॉन्ग इन द फ्यूचर, आई डोंट नो अबाउट, नोबडी नोज द फ्यूचर. But from the current scenario, I was just covering each and everything. So now I've just cover कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, क्या क्यों स्ट्रॉन्ग है लॉन्ग टर्म के हिसाब से. सो वॉट आई डिड दैट, मैंने 3 स्टॉक ले लिया जो जो फेमस स्टॉक है, एच डी एफ सी, आईसेक्स एंड आई सी सी, ठीक है. आई विल जस्ट ट्राई टू कवर कि फ्रॉम आई पी ओ ये लोग क्या कर रहा है, सिंस आई पी ओ ये लोग कर क्या रहा है, ठीक है. अगर आप गौर करें 2006 के अराउंड एच डी एफ सी, एक्सिस एंड आई सी सी शायद लिस्ट हुआ था उसी के अराउंड, ठीक है. इफ़ यू लुक दैट मैंने तीनों की सप्लाई एरिया मार्क कर दिया है. सो दिस वाज द सप्लाई एरिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट ट्राई टू कंपेयर एच डी एफ सी.
तो एचडीएफसी अपना एक बेस बना रहा था, बेस बना के मूव कर रहा था, और यहाँ पर वो ब्रेकआउट दिया, सॉरी दिस वाज द एरिया जहाँ से वो ब्रेकआउट देने के बाद वो रिटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ से वापस उड़ने चला गया, ऊपर गया। बट ऑन द अदर हैंड दिस एरिया पे, सो दिस वाज द एरिया जहाँ से वो ब्रेकआउट देख के एक्यूमुलेट हुआ, स्टॉक ऊपर गया। बट दिस एरिया पे एक्सिस वो ब्रेकआउट नहीं दिया था, वो एरिया पे नीचे था, ये लाइन के ऊपर। जस्ट ट्राई टू लुक द लाइन्स, ठीक है, जो मैंने ये लाइन बनाया है ये लाइन के नीचे है एक्सेस, बट एच डी एफ सी लाइन के ऊपर है। तो विच इंडिकेट, अगर ये लाइन सप्लाई एरिया है तो ये इंडिकेट ये ब्रेकआउट और रिटेस्ट के बाद मूवमेंट दिया, बट ये ब्रेकआउट दिया ही नहीं था। सेम गुज विद द एक्सेस, सॉरी आईसीसी, ये भी ब्रेकआउट नहीं दिया था, ये भी एक रेंज के अंदर ही रह गया था। तो ये समझ में आया कि एच डी एफ सी वॉज द वन जहाँ से वो आउट परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, इस एरिया पे 2013 के समय। तभी आज एच डी एफ सी इतना मूवमेंट दे चुका है, तभी एच डी एफ सी इज़ अ लीडर आई गेस। फिर यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे फिर से बेस बनाया, सो दिस वाज द सेकंड एरिया जहाँ पर बैंक फिर से बेस बनाने लग गया। तो ये भी एक बेस बनाने लग गया, ये भी एक बेस बनाने लग गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व। अगर आप गौर करेंगे तो 2016 के समय एच डी एफ सी फिर से वो ब्रेकआउट दे दिया, राइट। बट दिस एरिया पे, इसी एरिया पे एक्सेस वॉज नीचे अपना बेस कंप्लीट कर रहा था, बट यहाँ पर कंप्लीट करके ये मूवमेंट दे चुका है एच डी एफ सी। बट यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप गौर करेंगे तो अपना सब ब्रेकआउट और रिटेस्ट वाला चीज़ कर रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो एच डी एफ सी अपने ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट किया, मूवमेंट गया। सेम कुछ गया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, मूवमेंट दिया। बट आईसीसी बैंक के साथ वो सिनेरियो नहीं था, वो आईसीसी बैंक वापस उसी ओरिजिन पे आ गया जहाँ से वो स्टार्ट किया था, राइट। वो फिर से अपने ओरिजिन पे आ गया, बट सब ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब सब हायर और हाई लूज पे है, बट ये फिर से स्ट्रक्चर बदल गया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैग कौन कर रहा था, आईसीसी बैंक। और लीड करने वाला सबसे पहले एचडीएफसी था, दूसरा था एक्सिस बैंक, एंड तीसरा था आईसीसी बैंक। सो आईसीसी बैंक उस वाज द वन जो लैग हो रहा था, और एचडीएफसी लीड कर रहा था। अभी के सिनेरियो के बाद फिर उसके बाद एच डी एफ सी, सो सिंस व्हाट वी सॉ दैट कि 2013 के समय भी, 13 के समय भी लीड किया, 2016 के समय भी लीड किया, तभी वो इतना आज राजा है, राइट। एच डी एफ सी बैंक जो है तभी इतना आउट परफॉर्म कर रहा है। बट अभी के सिनेरियो अगर हम लोग गौर करें, सोचिए यहाँ पर एक कोविड आया, मूवमेंट दिया, कोविड आया, मार्केट फॉल हुआ, यहाँ पर एक कोविड आया, मार्केट फॉल हो गया, यहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो हुआ। बट सबसे अच्छा बात है ये कि तीनों को जो स्टॉक था वो सब डिमांड जोन सेफ रहा था तीनों में। So this was the demand area जहाँ पर तीनों में सेफ रहा। So this is a positive sign for the for each and every bank, which indicates अगर एच डी एफ सी आउट परफॉर्म कर रहा था 2013 के समय, 2017 के समय भी, 16-17 के समय, तो कोविड के समय भी इसको भी आउट परफॉर्म करना चाहिए था। या तो आउट परफॉर्म कैसे करता, या तो वो ये जो पहला डिमांड है उसको प्रोटेक्ट करके स्टॉक ऊपर ही रहना चाहिए था, बट वो सिनेरियो यहाँ पर हुआ नहीं। ये तीनों पॉइंट फिर से एक इंटरसेक्ट हो गया। अगर आप गौर करेंगे ये वापस उसी एरिया पे आया, अपने डिमांड एरिया पे, ये भी और डिमांड एरिया पे, ये भी डिमांड एरिया पे, विच इंडिकेट एच डी एफ सी लैग होने लग गया कोविड के कारण, ठीक है। और आज भी वही चीज़ परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि एच डी एफ सी वॉज द वन जो आउट परफॉर्म कर रहा था, राइट। 2013 के समय भी, 2016-17 के समय भी। तो इसको अभी अगर इसको आउट परफॉर्म करना होता ना, तो ये आज भी आउट परफॉर्म ही कर रहा होता। इसको या तो डिमांड जोन, जो पहला डिमांड जोन था जो मैंने दिखाया, या तो यहाँ से वो स्टॉक आता उसके बाद पुश करता ऊपर की तरफ, या फिर एक्यूमुलेशन शो करता। बट ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ, वो वापस वही डिमांड एरिया पे आएगा जहाँ पर सब डिमांड, जो अदर बैंक भी, वो लोग भी वही एरिया पे आए, राइट। तो यहाँ पर लैग कौन करने लग गया, एच डी एफ सी लैग होने लग गया। अब एच डी एफ सी फिर से लैग हो रहा है, तो ये कोविड के बाद से ही एच डी एफ सी लैग हो रहा है। दिस इज नॉट द बिग थिंग। अगर हम लोग और पहले कोई इंसान देख लिया होता हिस्ट्री, अगर रिसर्च कर रहा होता, तो उसे पता चल जाता। फिर उसके बाद स्टॉक क्या किया एच डी एफ सी करंट सिनेरियो में, वो फिर से एक बेस बनाया, ठीक है। बट ये भी एक बेस बनाया, नो नो डाउट। एच डी एफ सी यहाँ है ऑन द डिमांड जोन, ये ब्रेकआउट दे चुका है, एक्सिस बैंक ब्रेकआउट दे चुका है सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पर भी आईसीसी बैंक भी ब्रेकआउट दे चुका है। तो एच डी एफ सी तो लीग से बाहर हो गया, क्योंकि ये लैग हो रहा है, ये समझ में आ गया। इसका समय शायद खत्म हो चुका है, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। आई माइट बी रॉन्ग, आई डोंट नो अबाउट इट, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इफ यू टेल मी वेयर टू इन्वेस्ट, आई विल नेवर इन्वेस्ट इन एच डी एफ सी बैंक, क्योंकि ये अभी
आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, एंड आई ऑलवेज लुक फॉर द आउट परफॉर्मर्स। अब जो भी कंपटीशन है वो एक्सेस और आईसीसी पे कंपटीशन है, तो हम लोग एचडीएफसी को हटा देते हैं, ठीक है। तो एचडीएफसी को हटा देंगे और हम लोग बस कंपेयर करेंगे एक्सिस बैंक, क्योंकि यही दो दो चीज़ों में, दो बैंक में कंपटीशन हो रहा है, राइट, कंपटीशन हो रहा है। अगर हम लोग गौर करेंगे तो ये एरिया था जहाँ वो ब्रेकआउट दिया था कोविड के बाद, और ये भी एक कोविड के बाद ये एरिया था जहाँ ब्रेकआउट दिया। सो इफ़ यू लुक दैट, अभी ये ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, एच डी एफ सी, सॉरी एक्सिस, अभी करंट सिनारियो पे, बट ये कोविड के बाद ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे चुका था। तो क्या आईसीसी स्ट्रांग है? या आईसीसी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक अमंग ऑल अदर प्राइवेट बैंक। तो क्या आईसीसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि आईसीसी इज द थिंग जहाँ पर वो खराब स्ट्रक्चर बना रहे। फिर लुक दैट दिस स्ट्रक्चर इज नॉट अ गुड शेप, बट ये अच्छा स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि ये अपना स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, यहाँ पर बेस बना रहा है, बेस बनना इज अ गुड थिंग, बट यहाँ पर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है। सो इफ यू विल आस्क मी, आईसीसी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन एंड आई बिलीव ऑन दैट, बट क्या आईसीसी में पैसा लगाना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। वॉट आई बिलीव दैट एक्सेस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, क्योंकि एक्सेस थोड़ा सा लैग हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट द स्ट्रक्चर इज ब्यूटिफुल इन कंपैरिजन टू आईसीसी बैंक, एंड स्ट्रक्चर इज टू इंपॉर्टेंट फॉर द टेक्निकल एनालिस्ट। तो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक इज द लीडर फॉर द टाइम बीइंग। हो सकता है आईसीसी फॉल हो सकता है, डिप करेगा, ठीक है, कैसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर, सो दिस वाज द एरिया सप्लाई एरिया, सो दिस वाज द एरिया सप्लाई एरिया। सो सी, इस एरिया पे, इस एरिया पे एक्सेस इसी एरिया पे था, बट ऑन द अदर हैंड ये ब्रेकआउट दे चुका था। वाह, ब्यूटीफुल थिंग, आईसीसी इज अ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि एक्सेस के हिसाब से देखा तो एक्सेस लैग हो रहा था, इस एरिया पे वो नीचे ही है, अपना ब्रेकआउट नहीं दिया, बट ये ब्रेकआउट दे दिया, राइट। अभी वो ब्रेकआउट दिया है एक्सिस बैंक, बट जो स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो रहा है, दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रक्चर। मे बी द हाई चांसेस कि आईसीसी बैंक वापस रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है, ठीक है, हाई चांसेस है कि आईसीसी नीचे आ सकता है अपना रिट्रेसमेंट के लिए, ठीक है, ये वापस ड्रॉप हो सकता है, उसके बाद वो फिर से बेस कंप्लीट करेगा। ये अभी बेस कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर यहाँ से स्टॉक मूव भी दे देता है सो वंस इन अ ब्लू मून चीज़ हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉम माई व्यू दिस इज नॉट अ गुड शेप जो अभी आईसीसी बैंक शेप आउट हो रहा है, बट एक्सिस इज द वन जहाँ पर वो अच्छा शेप आउट हो रहा है। सो आई बिलीव एक्सिस इज गुड फॉर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, एचडीएफसी तो नहीं रहा। सो इफ यू पीपल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, या फिर दोनों में लगाना, यू कैन गो फॉर बोथ, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, फ्रॉम वॉट आई बिलीव इन चार्ट, वॉट आई एम सीइंग राइट नाउ इज एक्सिस बैंक इज द वन जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। आईसीसी स्ट्रॉन्ग है, बट पैसा लगाने के लिए सोचना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, स्ट्रक्चर इज एंड गुड, दैट्स वाई एम अवॉइडिंग आईसीसी बैंक। अगर आईसीसी बैंक का स्ट्रक्चर अच्छा होता, आई वुड हैव टोल्ड दैट आईसीसी इज द वन जहाँ पर पैसा लगा सकते हो। सब दोनों स्टॉक पे आप वॉच रख सकते हो।